महत्वपूर्ण हमारा स्थानीय मुद्दा है जिसको लेकर हम आज ये बात आपके बीच में रखना आते हैं। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरीके से किसी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का तिरस्कार ही नहीं, उसको हम ये कहेंगे कि वो गुंडागर्दी स्तर पे उतर गए। उसके उदाहरण आपने देखे। सबसे बड़ा जो आज पूरे प्रदेश को बात महसूस हुई, जो हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इतने वर्षों तक, और उनका अपना सम्मान है, अपनी पहचान है। हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी उस वाली मीटिंग से संबंधित बात डिटेल में वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अनऑथराइज व्यक्ति उस मीटिंग में घुसे, जिनका कोई उस मीटिंग में उपस्थित होने का, नगर परिषद की मीटिंग में उपस्थित होने का कोई किसी भी रूप से कोई लोकस नहीं बनता था। उससे एक दिन पहले लेटर निकली बाकायदा, जिसमें कहा गया कि भाई कौन कौन उस मीटिंग में उपस्थित होगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उस मीटिंग के अंदर पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के लिए हर तरह का उन्होंने व्यवधान डाला, और आखिर में उन्होंने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके ऊपर वर्बल और फिजिकल रूप से आक्रमण भी करने का कार्य किया। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वो ये जो हमला हुआ नगर परिषद थानेसर की मीटिंग में, ये कोई हमला व्यक्तिगत रूप से अशोक अरोड़ा जी पे नहीं हुआ था। ये हमला प्रजातंत्र पे हुआ है। ये हमला थानेसर जनता की 2.5 लाख मतदाता की अस्मिता पे ये हमला हुआ है, क्योंकि ये अशोक अरोड़ा जी उस मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से नहीं गए थे। उस मीटिंग में, नगर परिषद की मीटिंग में, जो विधायक चुने जनता, उसको बैठने का अधिकार दिया गया, और जनता ने जो अपना अधिकार का निर्वहन करते हुए जो जिम्मेदारी अशोक अरोड़ा जी को सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने गए थे। तो ये प्रजातंत्र पे हमला है, ये थानेसर की जनता पे हमला है, ये प्रदेश के विपक्ष पे हमला है, और ये हमले ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा, और कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमें लड़ाई लड़नी होगी जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये केवल एक उदाहरण ही नहीं है। दूसरी तरफ हमने यही बात ग्रीवेंस कमेटी हिसार की एक बैठक में हमने देखी, जब हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी पर इस तरह की टोर टिप्पणी की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और यहाँ तक कि उनके एक विधायक द्वारा। उनके एक विधायक ने तो यहाँ तक कहा कि आपका खेती से क्या लेना देना, जब ये एक गांव की, न्योली गांव की खेती की समस्या का इन्होंने उठाने का कार्य किया। तो एक दूसरे विधायक ने, भाजपा के विधायक ने, भाजपा का अहंकार कितने 7वें आसमान पे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आवाज़ पे भी उस विधायक ने पहले कमेंट किया, और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कमेंट किए वहाँ पे मीटिंग में, जो कि स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो आज हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि विपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो संवैधानिक अधिकार उनके हैं, उन अधिकारों से अगर वंचित रखने का कार्य भाजपा की का अहंकार या उनकी गुंडागर्दी या कार्यशैली करेगी, तो ये स्वीकार कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। मजबूत विपक्ष है हरियाणा में, बराबर का विपक्ष है, टक्कर का विपक्ष है। जितनी बीजेपी को
मत पड़े। हरियाणा में लगभग उतने मत हमें विधानसभा में मिले, मात्र आधा % कम, और लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज़्यादा मत हमें मिले, तो आधे हरियाणा ने हमारे भी पक्ष में मतदान किया है। उनकी लड़ाई लड़ने का कर्तव्य हमारा है। और मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट आई आज नायब सैनी जी की, उन्होंने ये कहा जो रोहतक में जो हुआ था उसको लेकर, क्योंकि उसका रोहतक में चैप्टर क्लोज हो गया था, क्योंकि वहाँ के जो आयुक्त थे उन्होंने जब सॉरी कहा तो उस बात को मैंने वहीं पे मीडिया में भी उस बात पे जिक्र नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की आज स्टेटमेंट आई है। पहले तो मैं बताऊं कि जो कहा गया, कोई व्यक्तिगत मेरा प्रोटोकॉल का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं किसी व्यक्तिगत कार्य से किसी अफसर के पास जाऊं, वो अफसर क्या प्रोटोकॉल देता नहीं देता कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिला विकास निगरानी समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में समिति बनती है, और वो लोकसभा सांसद का और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का प्रोटोकॉल है, उनका मान सम्मान है। हमारे पर्सनल प्रोटोकॉल का कोई हमें परवाह नहीं, किसी हमें अफसर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम जिला विकास निगरानी समिति में अगर जाएंगे और वहाँ पे कोई अफसर हमारी बात नहीं सुनेगा, तो हम अपने लोगों की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? हम अपने मतदाताओं की जिन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है, वो जिम्मेदारी कहाँ से लड़ेंगे? मैं तो उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं सांसद रहे हैं, वो कहेंगे कि ये गलत हुआ, और अधिकारियों को ये हम आदेश देते हैं कि सभी सांसदों और विधायकों के अधिकारों का कोई हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पक्षपात की बात करी है, और उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों को लेकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि हम राज्यपाल से भी समय लेंगे, माननीय राज्यपाल जी से भी, महोदय से भी समय लेंगे, वहाँ भी हम जाएंगे, और हर तरीके से लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। हर तरह की लड़ाई, सड़क से लेकर संसद तक, ये लड़ाई हम लड़ने का कार्य करेंगे।